मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए आज मैं आपको बात करने वाला हूं 2019 में जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और 100 वीडियो का कोर्स है और ये दूसरा वीडियो है आपका। और प्लेलिस्ट में भी मैंने बना दिया है मैथ के लिए। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, 100 वीडियो रेलवे मैथ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, 100 वीडियो कोर्स रेलवे मैथ के लिए। तो इसके लिए आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूं। वहां पर बहुत सारे मैंने लगभग पूरा मैथ पढ़ा ही दिया है, मैंने सारी वीडियो डाल दिया, फ्री में जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी का नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और मैंने पूरा एडवांस मैथ वहाँ भी पढ़ा दिया है। अगर आप एडवांस मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, पूरा अंक गणित पढ़ना चाहते हैं, नंबर सिस्टम, तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ कुछ वीडियो का। आप उस वीडियो को चलाकर अनअकैडमी पर पहुँच जाइए और ग्रीन कलर में वहाँ पर फॉलो बटन होगा, उसे आप दबाकर फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ भी मैं जितनी वीडियो डालता हूँ वो भी आपको मिलते रहे, और प्रतिदिन मैं एक वीडियो आपको देते जा रहा हूँ। तो चलिए आगे हम सवाल को आज शुरू करते हैं। संख्या पद्धति हमारा अभी शुरू है, तो हम संख्या पद्धति में आगे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों आज जो हमारे सामने प्रश्न है, जरा देखिए इधर साइड में। प्रश्न कहता है, आज 10 तक तो कल बता दिए थे, पिछली वीडियो में हो गया था 10 तक पहली वीडियो में। अब दूसरा वीडियो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन से होगा, और ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, या बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले हैं तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले। या तो आप एक्स मान के बनाओ या रेशियो मेथड से बना लेते हैं। कहता है राजीव के अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंक का 1/3 मिला है। इंग्लिश में उसे कितना मिला है जानते हैं? अंक गणित यानी अर्थमेटिक में जितना मिला उसका 1/3। कहता है अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों का 1/3, इंग्लिश में अंग्रेजी वाला का 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 दोस्तों, और 1/3 को आप 1:3 लिख सकते हैं। अगर अर्थमेटिक यानी कि गणित में, अंक गणित में अगर उसने 3 अंक प्राप्त किया होगा तो इंग्लिश में उसने 1 अंक प्राप्त किया है। और दोस्तों टोटल अंक तो 128 पता है, टोटल अंक 128, यानी इंग्लिश और अर्थमेटिक का मिलाकर है 128 अंक। तो इंग्लिश और अर्थमेटिक को अगर मिला देते हैं तो अनुपात में 4 अंक होगा, और रियल में 128 अंक हुआ। ये दोनों टोटल अंक है, इसीलिए आपस में बराबर। ये भी दोनों विषय का टोटल नंबर, ये भी दोनों विषय का टोटल नंबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 4 से काटिए, 128/4 कर देंगे, 4 3 12, 4 दूना 8। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 32। सवाल पूछता है तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, यानी अर्थमेटिक में। तो अनुपात 1 का वैल्यू 32, 3 का मान निकालना है क्योंकि अर्थमेटिक का पूछा है। 1 का वैल्यू 32 तो 3 का वैल्यू 32 तिहाई 96 अंक हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन ए 96 हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपसे इसमें इंग्लिश का पूछ लिया जाता तो यहाँ 32 से कहीं 32 हो जाता, नहीं, जो कि इस 96 का 1/3 ही है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर पूछता इंग्लिश का तब हम 32 कहते, ऐसे तो आपका आंसर 96 ही है। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और देखेंगे ब्राह्मा प्रश्न को। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ब्राह्मा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते जाएंगे, चूंकि लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एफर्ट वाले सवाल तो होंगे। अब सारे सवाल एकदम इजी तो नहीं होंगे, और यूट्यूब पर तरीका तो ये होता है पढ़ाने का कि भाई जिसका फास्ट ट्रिक है उसी को बताओ, बाकी सवाल आपसे कभी नहीं बनेंगे। दोस्तों एग्जाम में आप चाहे कितना हो तैयारी कर लीजिए, इक्का दुक्का सवाल आपसे छूटना ही छूटना। इक्का दुक्का क्या, कुछ सवाल तो छूटते ही हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी दे, और ये सच्चाई बात है। लेकिन हाँ, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा बना पाएंगे, कम कोशिश करेंगे एग्जाम में कम बना पाएंगे। चलिए उसी तरह देखते हैं हम ब्राह्मा क्वेश्चन को, ज़्यादा बात न करते हुए। कहता है कि यदि 2 अंक की एक संख्या उन अंकों के योग के गुनी है तो अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग है जिसे गुना किया जाएगा। मतलब इस सवाल का भाषा ऐसा है कि विद्यार्थी के अगर एग्जाम में मिल जाए तो इधर से उधर निकल जाए दिमाग से, बहुत सारे स्टूडेंट के। लेकिन आप कोशिश करिए यहाँ समझने का, और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो समझ में काहे नहीं आएगा भाई। यदि 2 अंक की एक संख्या उन अंकों के योग के गुनी है। अच्छा, 2 अंक की संख्या हम पहली वीडियो में ही बता दिए, एक्स वाई 2 अंक की संख्या बोलते हैं, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, इकाई वाला में 1 से गुना और दहाई वाला में 10 से गुना, तो 10x हो गया, 10x प्लस वाई। और कभी अंक पलटकर बनाएगा संख्या तो पहले एक्स वाई था, वाई एक्स हो जाएगा, तो इकाई वाला में 1 से गुना प्लस दहाई वाला में 10 से गुना। क्यों ऐसा करते हैं? अगर मान लीजिए आपको 38 लिखना है 2 अंक की संख्या, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई वाला में 1 से गुना करके, 1 से गुना करेंगे तो 8 प्लस दहाई वाला में 10 से, 3 दहाई कितना होगा 30, यानी 30 और 8 कितना होता है, फिर 38 हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अगर मान लीजिए यहाँ पर 438 रहता तो इकाई में 1 से गुना, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना और सैकड़ा वाला में 100 से गुना, 400, यानी 430 और 8 सब जोड़ देंगे 438 हो जाएगा। नहीं, 430 और 8 कितना हो जाएगा? 438। तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं 2 अंक की संख्या आप एक्स वाई कर लेते हैं। कहता है 2 अंक की एक संख्या, ये 2 अंक की एक संख्या है, 2 अंक की एक संख्या के अंकों के योग के गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग के गुनी है। ये 2 अंक की संख्या जिसमें अंक x और y है, ये अपने अंकों के योग के गुनी है। ये संख्या जो है ना, अंकों के योग का के गुना है, मतलब इसमें के से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। यानी दोस्तों हमें एक समीकरण यहां पता चला। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इकाई वाला में 1 से गुना संख्या यहां 10x प्लस वाई बराबर के इंटू हो गया हमारा x प्लस वाई। क्लियर? यह हमारा समीकरण 1 बन गया। अब फिर सवाल क्या कहता है, सुन लीजिए। तो अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग है जिससे गुना किया जाएगा, जिससे गुना किया जाएगा। सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकों को बदल दीजिएगा। पहले x पर y था, अब y पर x हो गया। अंकों को बदल दीजिएगा तो जो संख्या बनेगा वो अपने अंकों के योग, अपने अंकों के योग है, अपने अंकों के योग है जिससे गुना किया जाएगा। मतलब इसमें जिससे गुना करेंगे ना उसके बराबर ही है। हम इसमें किससे गुना करें? हम कुछ मान लेंगे m से गुना करें। सवाल देखिए जरा समझिएगा। कहता है अंक को बदल देने से जो संख्या आएगा ना वो अंकों के योग है जिससे गुना किया जाएगा। मतलब ये अंक में जिससे गुना करेंगे उसके बराबर ही है संख्या। अब दोस्तों इकाई वाला में 1 से गुना और दहाई वाला में 10 से गुना, अब बराबर हमारा m इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। अगर हम जोड़ लेते हैं पहला समीकरण और दूसरा समीकरण जोड़ेंगे दोस्तों तो हमको जोड़ना पड़ेगा, ऊपर में कितना है 10x प्लस वाई,
10x प्लस वाई, इसको जोड़ दीजिए यहाँ 10y प्लस x, इतना को जोड़ दिए तो बराबर के इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी k इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, m इंटू एक्स प्लस वाई। अब बताइए इधर 10x और 1x 11x 11y हुआ, अब बराबर इधर हमें एक x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा इधर बच जाएगा k प्लस m। दोस्तों इधर हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर इधर x प्लस वाई इंटू हो गया k प्लस m। अच्छा एक बात, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, और आपको m का मान पूछा जा रहा है। चूंकि सवाल क्या पूछ रहा है, तो उसे अंक, हाँ पूछा जा रहा है कि अंकों के योग है जिससे गुना किया जाएगा, ठीक है। तो जिससे गुना किया जाएगा, जिससे गुना किया जाएगा, गुना आपने यहाँ m से किया था ना अपना मन से, k गुना तो ऊपर बोला था लेकिन m से गुना किए थे, m का मान निकालना है, यानी 11 बराबर आपके पास k प्लस m है। 11 बराबर क्या है, k प्लस m, तो m का मान निकालना है, तो 11 माइनस k अब बराबर m, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का था, जिसके लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब हमारे सामने आएगा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या कहता है, 301 तथा 501 के बीच, फिर कहा है 301 तथा 501 को लेकर, ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या जो 7 से विभाज्य है उनका योग क्या होगा। सवाल कहता है कि भाई 301 और 501 के बीच में आई, दोनों को लेकर भी जितना संख्या 7 से कटने वाला होगा उन सभी का योगफल बताइए कि क्या होगा। हाँ, सवाल कह रहा है कि 301 से 501 के बीच में 7 से कटने वाली सभी संख्या का योग क्या होगा, ये बता दीजिए। दोस्तों एक बात सुन लीजिए, 7 से कटने वाली कौन कौन संख्या होगा 301 से 501 के बीच, आपको ये जानना जरूरी है। 7 से कटेगा, हाँ 7 चौके 28 से 2 2 पर 1 21 7 21 खत्म। सबसे पहले 301 कटेगा, फिर 7 से काट रहे हैं ना आप, 7 से काट रहे हैं तो 7 7 के अंतर पर काटेगा ना, जैसे 7 7 को काटता है, फिर 14 को, फिर 21 को, तो 7 7 के डिफरेंट है कि नहीं। तो 301 को काटा, इसमें 7 जोड़ लीजिए, 308 को काटेगा, फिर 7 जोड़ लीजिए, 315 को काटेगा, इसी तरह काटते काटते जाएगा। लास्ट में सोचिए क्या 501 को काटेगा, क्योंकि 501 तक बोला है इसको लेकर। 501 को 7 नहीं काटेगा, क्योंकि 7 7 49 से 1 का 1 पर 1 11 होता है, नहीं कटेगा। तो इससे पीछे देखेंगे 500 ना, 500 भी नहीं कटेगा, 499 7 7 49 नहीं कटा, अब कटेगा तो 497 ही कटेगा, यानी लास्ट का है आपका 497। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, अब ये ऐसा श्रेणी मिल गया है आपको जो 7 से कटने वाला ही सारा संख्या है। इसमें सबसे पहले कटेगा 301, तब 308, यानी डिफरेंट 7 7 का आएगा। तो सबसे फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर जो 7 से कटने वाला है वो 301 है। लास्ट नंबर जो 7 से कटने वाला है वो 497 है, और डिफरेंट हमें पता हो गया, सब में डिफरेंट कितना का, 7 7 का, डिफरेंट कितना का, 7 का। दोस्तों यही 3 बात पता होना चाहिए। अगर ये 3 बात आपको किसी भी श्रेणी का पता है तो आप योग निकाल सकते हो। 7 से कटने वाली सबसे पहली संख्या 301, लास्ट वाली 497, और डिफरेंट है 7 का, योग निकालना है ना। मैं यहां पर लिखता हूं, आपको इतना चीज नहीं लिखना है, आप यहां इसे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंट प्लस 1 कर लोगे अगर याद है तो योग के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू एन, और इस श्रेणी में जब डिफरेंट समान है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2 एवरेज हो गया।
n निकालना मतलब ये कितना नंबर है, इसको अगर निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बट्टा में डिफरेंट अब +1। यहां बट्टा में डिफरेंट है, यहां जबकि 2 लिखना है। फर्स्ट लास्ट जोड़िए 301 और 497, 301 प्लस 497 बट्टा 2 इंटू, अब n निकालना है कि संख्या कै गो है, 7 से कटने वाला 301 से 497 तक कै गो है, कितना संख्या, तो लास्ट 497 माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट 301 बटा डिफरेंट 7 का +1, 7 के डिफरेंट पर कटा, 400 300 700 और 97 1 98, 798 बटा 2, और यहाँ घटाएंगे 400 में से 300 जाएगा तो 100 और 97 में से 1 गया 96, 196 बटा 7 +1। दोस्तों 7 से काट दिया इसे, 7 दूना 14, 7 8 56, 28 29, इसको 2 से काट दिए तो हमारा ये कट जाएगा, देखिए 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, फिर 2 9 18, यानी 399 गुने 28 + 1 कितना 29। इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, इसको गुना करने से डी 15 11 571, 11,571, ये हो गया 11,571 आपका आंसर। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो हमें इसे देखना पड़ेगा, समझना होगा। दोस्तों अगर आप जानते हैं एग्जाम में तो आप झट से क्या करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में कैसे सवाल को बनाएंगे देखिए। मुझे सिखाना है इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा। आपको कहा है 7 से कटने वाली जितनी संख्या होगी 301 से लेकर 501 तक उसका योग बताइए। तो 7 से कटने वाला 301 सबसे पहले मिला, 501 तो नहीं कटेगा, इसके पीछे 500 नहीं कटेगा। आप जानते हैं एगो चेक करना पड़ेगा, मान लीजिए 499 चेक करेंगे तो 779 नहीं कटा, एक के बार कटेगा 497। तो आप अगर योग जानते होंगे फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंट +1, तो आप लगा देंगे, तो वो याद रखना हमें पड़ेगा। फर्स्ट 301 अब प्लस लास्ट, अब बाई 2 करेंगे और फिर हम यहां लिख देंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंट +1, बस 300 400 700, बस इतना ही काम, वो फॉर्मूला नहीं लिखना है, आगे काम कर लेंगे काट के, है ना, जो किए थे वही बताएं। तो क्या होता है कि जब आप जानते रहेंगे तो माइंड में भी कैलकुलेशन कुछ करेंगे कुछ लाइन को, लेकिन मुझे सिखाना है इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊं। सवाल है अगला, किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तब वह संख्या क्या है। सवाल क्या कहता है जानते हैं, कहता है यदि किसी 2 अंक वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए। सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राइम नंबर कौन होता है भाई, आप ही बताइए। प्राइम नंबर सुनिएगा, प्रश्न संख्या 14, प्राइम नंबर तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो 11, ये 2 अंकों की है। 1 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या सबसे बड़ी कौन है भाई, तो 7 है। 7 है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 अंक की। इससे विभाजित करने पर क्या बोला है, यदि किसी 2 अंक वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या या प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 आता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तब वह संख्या क्या है। एक संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और कह रहा है कि उस संख्या में जब इस 7 से भाग दीजिएगा ना, प्राइम नंबर 1 अंक के सबसे बड़ी प्राइम नंबर बोला है, अभाज्य संख्या बोला है, तो 7 ना होगा, यानी 7 से भाग देंगे तो शेष 4 आना चाहिए। और वह संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर भी 4 है, तो उस संख्या कहां है, कौन है वो संख्या। अरे नीचे जो 4 गो ऑप्शन होगा उहे में होगा वो संख्या। हम ऑप्शन से चलेंगे। अगर सवाल में कुछ शर्त दे दे, दोस्तों सुनिए, कुछ शर्त दे दे और उसी संख्या के बारे में पूछे तो ऑप्शन से।
ऑप्शन हमारे सामने कौन कौन है देखिए, ऑप्शन ए में 73 है, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में है 53 और ऑप्शन डी में है 95। सबसे पहले आप एक बात बताइए, बोला है ना कि दोनों अंकों के अंतर 4 होना चाहिए। सवाल कह रहा है कि दोनों अंकों में अंतर कितना होना चाहिए, 4। इसमें तो अंतर 4 आएगा, इसमें दोनों अंकों में अंतर 4 नहीं आएगा। 5 और 3 में अंतर 2 का होता है, इसमें भी नहीं। 2 ऑप्शन गलत, इसमें अंतर 4 आ सकता है। तो अब इन दोनों में कोई एक सही होगा। अंकों का अंतर 4 है, इससे तो पता चल गया, लेकिन 7 से भाग देने पर भी 4 आना चाहिए। इसको जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दहाई 70 से 3 बचेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। और इसको देखो, अगर 7 से भाग देते हैं, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 शेष 2, 2 पर 5 25, 7 या 21 शेष 4। बिल्कुल ऑप्शन डी तो बिल्कुल सत्य है भाई साहब, ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है और ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। एक शर्त के कारण गलत हो गया, यानी ये पीटी एग्जाम तो पास किया लेकिन मेंस में छट गया बाद में, नहीं ये दोनों एग्जाम को पास कर लिया कि शेषफल 4 आ जाए, ये वाला भी, और अंकों का अंतर 4 हो दोनों में। 9 और 5 में अंतर 4 ही होता है, ये एग्जाम भी पास कर लिया ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कहता है 15 नंबर सवाल बोलता है दोस्तों, x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है। x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए में है x - 1, ऑप्शन बी में है x + 1, ठीक, ऑप्शन सी में हमारे पास x + 2 और ऑप्शन डी में है x - 2। x एक सम संख्या है तो इसमें से अगला विषम कौन होगा। x एक सम संख्या है, कोई भी सम संख्या 2 ले लीजिए, सबसे छोटा सम संख्या 2 है। आप कोई दूसरा 4 भी लेके काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 2 लेते हैं तो 2 यहां रखते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो विषम आएगा, लेकिन इससे पहले का विषम निकल जाएगा। इसके बाद का बोलता है अगली विषम, तो ये गलत हो जाएगा। यहां 2 रखते, 2 आ 1 3, अगला विषम आ जाएगा, क्योंकि x + 1, अगर x का वैल्यू x सम संख्या लिए हैं तो यहां रखने पर 3 होता है, 2 के बाद का होता है 2 का अगला विषम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। आगे यहां रखिएगा 2 तो 2 और 2 4 हो जाएगा, उस सम आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फिर यहां 2 रखिएगा, 2 में से 2 गया तो 0 0, न तो सम संख्या न विषम संख्या, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा x + 1 अगला विषम। x अगर कोई सम संख्या है तो x + 1 अगला विषम होगा, क्योंकि x के जगह अगर 4 रखेंगे और ये +1 तो 4 के बाद का ये विषम संख्या, 4 के अगला विषम संख्या 5, यानी x के जगह हम कोई भी सम संख्या रख के चेक कर सकते थे। अगला सवाल में बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है वह न्यूनतम पूर्णांक संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं, 1 तथा n दोनों को लेकर। कहता है वह न्यूनतम धन पूर्णांक संख्या n है। कहता है n एक ऐसी संख्या है, किसी संख्या का नाम n बोला है, जिसके न्यूनतम विभाजक यानी कम से कम काटने वाला 24 गो संख्या है, ठीक है। तो n का वैल्यू कौन है, यानी ऐसा कौन संख्या है, ऐसा कौन संख्या है जिसको काटने वाला कम से कम 24 गो संख्या होना चाहिए। दोस्तों एक बात, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में ये पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कितना है, 16 है, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में हमें ये पढ़ना होता है। अगर हम आपसे कह दें कि सर 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी आपको निकालना रहे, 420 के कुल भाजकों की संख्या निकालना रहे, तो आपको क्या करना है सुनिए। 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा, 21 दूना 42, फिर 2 से लगाइएगा 105, फिर लगाइएगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15, 5 से लगाइएगा 5 7 35। अब इसको अरेंज कर लीजिए, 2 आया है 2 बार तो 2 के पावर 2, 3 आया है 1 बार 3 के पावर 1, 5 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार। जो जितना है उतना लिख देना है और सब पावर को गुना करना है, बेस छोड़ देना है। पावर में 1 1 जोड़कर गुना करना है, पावर में 1 1 जोड़कर गुना करना है, बेस को छोड़ देना है। तब 2 का 1 कितना हुआ 3, 1 का 1 2, 1 का 1 2, 1 का 1 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना हुआ 24। इसके भी 24 भाजक हैं, जरूरी नहीं केवल इसी के होंगे, और सारे भी संख्या हो सकते हैं जिसको 24 को संख्या ही काटने वाला हो।
ऑप्शन ए में है 420 और देखिए ऑप्शन बी में है 240 और ऑप्शन सी में है 360 और ऑप्शन डी में है 480। इसके भाजक निकाले तो 24 गो आया। हाँ, इसका भाजक निकालते हैं कितना आता है। देखिए ऑप्शन डी दिया है ना, डी दिया है आपको एग्जाम, ये क्वेश्चन में डी दिया गया है, आंसर आपके घटना चक्र बुक में है। तो 2 से लगाएंगे 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे 120, फिर 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। दोस्तों इसको हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे कैसे, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, 2 है 5 बार, 2 के पावर 5 लिखेंगे, 3 है 1 बार और 5 है 1 बार, तो 5 के पावर 1, यानी जो जितना बार है पावर उतना चढ़ा देंगे। अब क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते हैं। अब बेस से कोनो मतलब नहीं, 5 का 1 6, 1 का 1 2, 1 का 1 2, बोलिए 6 दूना 12 दूना कितना हुआ 24। तो आप यहां पर देखें कि इसका भी भाजक निकलकर 24 ही आया था और इसका भी 24 ही आया है, यानी 420 के कुल भाजकों की संख्या 24 है। 420 को काटने वाली टोटल संख्या 24 है और यहां 480 को भी काटने वाली टोटल संख्या कितना है, 24 ही है। तो एक बात बताइए, सवाल तो कहता है वह न्यूनतम धन पूर्णांक संख्या, तो न्यूनतम धन पूर्णांक संख्या n है जिसके विभाजक 24 है, तो वो संख्या कौन है। तो न्यूनतम धन पूर्णांक कौन है इसमें से, 420 न्यूनतम है कि 480, 420। तो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम तो 420 ही है। चले आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल 17 नंबर कहता है किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकल जाती है। पार्किंग लॉट भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड होगी। होता क्या है कि हर 3 सेकंड पर एगो कार जा रहा है और हर 7 सेकंड बाद एगो कार निकल जा रहा है, निकलता रहा है देर से ना, तक किसी न किसी टाइम वो पार्किंग वाला एरिया भर ही जाएगा। तो सुनिए, नल टंकी वाला में पढ़ाए थे टाइम एंड वर्क जब हम, तो वहां पर सवाल होता था कि कोई नल जो है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, वहां ऐसा क्वेश्चन होता था, और एक पेंदा में छिद्र हो जाता है जिसके कारण अब वो 12 मिनट में भरता है। ठीक है, 12 मिनट में भरता है, पहले 10 मिनट में भरता था, अब पेंदा में छिद्र होता है तो पानी निकल रहा है, जैसे कार पार्किंग से बाहर हो रहा है तो निकलना हुआ, और नल पानी को भर रहा था, उस तरह कार आ रहा है पार्किंग में। सेम वही बात ना है, जैसे वहां टंकी होता था, यहाँ पार्किंग वाला एरिया होगा और यहाँ एगो आएगा तो भरने वाला के जैसे सूचित कर रहा है, और निकलने वाला यानी पानी निकालने वाला जो छिद्र होता था, यहाँ पर कार निकल रहा है। सेम वही कंडीशन। तो हम लोग फार्मूला ए बी बटा ए माइनस बी लगाते थे कि कहता है कि पूरा कितना देर में खाली, ये खाली वाला जो है उसको भर देगा, खाली कर देगा अगर पूरा भरा हुआ हो तो वो काम जो होता था डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय। ए बी बटा ए माइनस बी, ए बड़ा वैल्यू बी छोटा वैल्यू, यानी 12 गुने 10, अब 12 में से 10 घटा के यहाँ लिख देंगे 2, 2 छके 12, 10 छके 60 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा उस छिद्र द्वारा टंकी। तो ऐसा सवाल रहता था। तो यहीं पर क्या हो रहा है कि उसी तरह यह सवाल है कि 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है और हर 7 सेकेंड पर एगो कार बाहर होती है, तो कितना देर में वो भर जाएगा। तो आपको ए बी बटा ए माइनस बी लगा देना है। ए बी, ए के जगह बड़ा वैल्यू है, बी के जगह छोटा वैल्यू लेना है। फॉर्मूला ए बी बट्टा ए माइनस बी, तो 7 तिया 21 बट्टा 7 में से 3 गया 4, भाग लगा दीजिए। 21 में 4 से भाग लगे, 4 पच्चे 20 है, 1 21, यानी 5.1/4 सेकेंड। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन
और इस प्रश्न में कह रहा है सवाल, 225 मीटर लंबे बारे में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए जिनके बीच की दूरी बराबर है। बारे के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। मान लीजिए लाइन में आपने पेड़ लगा दिया और 225 मीटर ये टोटल डिस्टेंस कितना है 225 मीटर, और आपको 26 पेड़ लगाना है, 26 पेड़ लगाना है। यहां भी पेड़ किनारे पर रहेगा, यहां भी किनारे पर पेड़ रहेगा, किनारे पर पेड़ रहना ही रहना है, ठीक है, किनारे पर तो पेड़ रहेगा ही। तब सवाल ये कहता है कि कितना कितना दूर पर पेड़ लगाइएगा ये बताइए। दोस्तों सबसे पहले ये पेड़ को छोड़ दीजिए, ये कोई दूरी तय नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां से अगर कुछ दूरी पर आप एक पेड़ लगाएंगे तो मान लीजिए 9 मीटर या 10 मीटर दूरी पर लगाएंगे तो 10 मीटर पर एक पेड़, फिर 10 मीटर पर एक पेड़, फिर 10 मीटर, हम मानने के लिए बोले हैं ऐसा। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले वाला पेड़ ऐसे ही एक्स्ट्रा है तो 26 में से एक घटा लेना, 26 में से एक घटा, क्योंकि ये दूरी तय नहीं कर रहा है, ये दूरी नहीं ले रहा है। 26 में से गया 25, इस 25 से 225 मीटर पूरा है ना, यहां से यहां तक 25 से भाग लगा दीजिए, 25 नमा नहीं 225। देखिए जब आप 25 से 225 को काटेंगे तो 9 बार में, यानी 9 मीटर हो गया। 26 पेड़ में से एक घटा लेना है आप 25, टोटल 225 मीटर है, हमको 25 पेड़ से भाग देना है तो 9 मीटर पर पेड़ लगाना है। दोस्तों अब फिर से मैं आपको रिपीट करके समझाता हूं। अगर 9 मीटर पर पेड़ होगा, आप लगा रहे हैं पहले 25 पेड़, यानी यहां से यहां देखिए 9 मीटर चले एक पेड़ लगाएं, फिर 9 मीटर चले एक पेड़ लगाएं, फिर 9 मीटर चले एक पेड़ लगाएं। एगो तो शुरू में लगल है तो 9 गुने करेंगे, अब 25 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 और 9 दूना 18 4 कितना 22, यानी कि 225 पेड़ हो गया। तो 9 मीटर चले एक पेड़, 9 मीटर चले एक पेड़ तो 225 मीटर हो गया, ठीक है। और हमको तो 26 पेड़, तो देखो 225 मीटर हो गया, ये 25 पेड़ में एक पेड़ शुरू वाला हो गया तो 26 पेड़ हो गया ना। तो आपको सीधा सा क्या करना है, कभी भी इस तरह से पेड़ लगाने वाला बात हो तो टोटल डिस्टेंस आपको दिया है 225 मीटर, आपको क्या करना है जितना पेड़ है उसमें से एक माइनस कर लीजिए, 25 आ गया, इससे भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितना कितना मीटर पर पेड़ लगाना है। क्योंकि पहले वाला पेड़ जो है दूरी तय नहीं कर रहा है, एक पेड़ लगाने के 9 मीटर बाद एक पेड़ लगाते हैं, यानी 9 मीटर पर दूसरा पेड़, फिर 18 मीटर पर तीसरा पेड़, तो ये पहले वाला कोई दूरी नहीं लिया था, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं और पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, नहीं तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं, आपको पता है, और आपके कमेंट को हम देखते हुए भी वीडियो को बनाते हैं। और हम 100 वीडियो का टारगेट लेके चले हैं, आप प्रतिदिन वीडियो देखते जाइए, मैं प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर किसी को मेरा पेड क्लास करना है तो मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ, जिसे ज़रूरत होगा जिन्हें, कि पेड क्लास करें, वो प्राइवेट होता है और उसमें 100 रुपया मंथली लगता है दोस्तों। तो उसके लिए मैं नंबर दे देता हूँ 79 70 35 27 39। लेकिन आपको पेटीएम, पे फोन, भीम ऐप, तेज कुछ भी चलाने आना चाहिए, आपके पास सुविधा होना चाहिए। 100 रुपया प्रति महीना पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना होता है मेरे व्हाट्सएप पर, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉल नंबर है। तो वैसे आप जुड़ जाएंगे और आपके व्हाट्सएप पर रोज लाइव का लिंक आपको मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आप विशेष इंक्वायरी यहाँ पर कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कितने बजे बैच है, क्या बैच है, एडवांस मैथ का अलग चलता है, अर्थमेटिक का अलग चलता है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।